हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज द काइट पोइम लेकर आया हूँ जो क्लासेस की पोइम है। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोइम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। यह कविता पढ़ो जो कि आसमान में पतंग उड़ाने के बारे में है। सो स्टूडेंट्स, इस पोइम में कवि क्या करता है? इन दिस पोइम द पोइट गिव्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए काइट। इस कविता में कवि पतंग का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। ही सेज दैट द काइट लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्काई व्हेन इट्स न्यू। वह कहता है कि पतंग आसमान में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है जब वह नया होता है। चलो पोइम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा आपका, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब पतंग नया होता है तो आसमान में काफ़ी चमकीला दिखाई देता है। विद ए डाइव एंड ए डिप। डाइव मीन गोते लगाना, डिप मीन किसी चीज़ की तलहटी में जाना, नीचे जाना। इट्स स्नैप्स इट्स टेल। पतंग है वो हवा के साथ गोते लगाता है, कभी वह नीचे जाता है कभी वह ऊपर जाता है। इट्स स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स मीन आवाज़ करना, इट्स टेल अपनी पूंछ से। तो पतंग की पूंछ आवाज़ करती है जब पतंग ऊपर नीचे जाता है। देन सोर्स लाइक ए शिप। फिर वह समुद्री जहाज की तरह ऊपर की तरफ जाता है। विद ओनली ए सेल। पानी में जैसे समुद्री जहाज चलता है ना, तो उसी प्रकार पतंग भी ऊपर की तरफ जाती है हवा में। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट राइड्स। जैसे समुद्री जहाज है लहरों के साथ चलता है, उसी प्रकार पतंग भी हवा के साथ चलता है। तो इसमें बताया गया कि जैसे समुद्री जहाज लहरों के साथ ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार पतंग भी हवा के झोंके के साथ ऊपर नीचे होता है। क्लाइम्स टू द रेस्ट। यह अपनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। एक ऊंचाई होती है, पतंग ऊंचा बिल्कुल ऊंचा चढ़ जाता है हवा के साथ। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। गस्ट होता है झोंके के साथ, पुल्स माने खींचना। जैसे मतलब हवा का झोंका लगता है तो पतंग को वापसी खींचते हैं। देन सिम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स। जैसे हवा धीमी होती है या रुकती है तो ऐसा लगता है या प्रतीत होता है जैसे कि पतंग आराम कर रहा हो, नीचे की तरफ आने लगता है पतंग। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। जब पतंग की डोर ढीली हो जाती है, यू वाइंड इट बैक। तुम उसको वापस खींचते हो। वाइंड मीन यहाँ पे वाइंड एज वर्ब इस्तेमाल की गई है। वाइंड मीन होता है लपेटना। और पहले स्टेंसे में आपने देखा वहाँ विंड मीन हवा, WIND। स्पेलिंग दोनों की सेम है। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और हम तब तक दौड़ते हैं जब तक कि नई हवा पतंग के पंखों में न भर जाए और यह दोबारा से उड़ना न शुरू कर दे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। नीले आसमान में नया पतंग काफ़ी चमकीला दिखाई देता है। बट ए रेगडर थिंग यू नेवर विल सी। परंतु एक बुरी बात जो तुम्हें कभी पसंद नहीं होगी। रेगडर मीन फटी हुई पुरानी चीज़। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। कभी कभी पतंग क्या है पेड़ के ऊपर फंस जाता है, फंसने के बाद वो फट जाता है। रेगडर मीन फटी हुई चीज़, बेकार चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती। तो जब पतंग फंस जाता है पेड़ के ऊपर तो वह फड़फड़ाने लग जाता है, बेकार हो जाता है वो। इसमें कुछ आपकी एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम कर लेते हैं। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोइम। एक्शन वर्ड छांटने आप लोगों को पोइम में से। एक्शन वर्ड जो वर्ब है, एक्शन वर्ड और वर्ब एक ही बात होती है, वो आपको इसमें पोइम के अंदर देखनी है। डाइव होता है गोता लगाना। डिप मीन होता है किसी चीज़ की तलहटी तक जाना। ये हम वर्ड मीनिंग भी करने हैं इसके, ये नीचे दिए गए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इनकेस मतलब अर्थ आपको ढूंढने हैं तो मैं इनके अर्थ भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। डाइव होता है गोते लगाना नीचे तक। डीप होता है किसी चीज़ की तलहटी में जाना। स्नैप्स होता है आवाज़। सोर्स होता है ऊपर की तरफ उठना। ये स्पेलिंग आपकी मैंने गलत लिख दी है, रोड्स लिख दिया, राइड्स है यहाँ पे। राइड मीन सवारी करना। क्लाइम्स माने ऊपर चढ़ना। पुल्स मीन खींचना। सीम्स माने प्रतीत होना। फॉल्स माने गिरना। गोज माने चले जाना। वाइंड मीन होता है लपेटना। विंड मीन हवा। मीन्स क्या है, एज ए नाउन और वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। रन मीन दौड़ना।
ब्लोज मीन हवा का झोंका, सी मीन देखना, फ्लैश मीन फड़फड़ाना। आपकी सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोइम, देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल। द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर टू ए शिप विद ए सेल, दिस इज कॉल्ड स्माइली। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर टू। ये एक्शन है, इनकी तुलना करनी आप लोगों को। जैसे रंस की तुलना कि पतंग है वो किसकी तरह दौड़ता है, किसकी तरह खाता है, किसकी तरह गाता है या किसकी तरह चमकता है। सो लुक एट ही रन्स लाइक ए डियर, वह हिरन की तरह दौड़ता है। डियर की जगह आप रैबिट भी कर सकते हो। ही ईट्स लाइक ए पिग, वह सूअर की तरह खाता है। सी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, वह बुलबुल की तरह गाता है। इट शाइन्स लाइक ए स्टार, वह तारे की तरह चमकता है। इट फ्लाइज लाइक ए काइट, वह पतंग की तरह उड़ता है या बर्ड पक्षी की तरह उड़ता है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी, ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्त के साथ पतंग बनाने की कोशिश करनी है। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर, वे चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है जो पतंग बनाने के लिए ज़रूरत होती है। कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, ए थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट आफ्टर मेकिंग द काइट, सी इफ यू कैन फ्लाई इट। पतंग बनाने के बाद आपको पतंग उड़ाना है कि आप पतंग उड़ा सकते हो। तो आपको ये कविता, ये पोइम आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद।